साहब कह रहे ना, बहुत दुख 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 के खानी, तब बची हो जब राम ही जानी। संसार में बहुत दुख है, दुख है, दुख है। ये संसार दुखों की खानी है। वैसे संसार बाहर दुखों की खानी नहीं है, अपना मन का बनाया संसार ही दुखों की खानी है। मन की अज्ञानता ही दुखों की खानी है। जो दुख का सृजन होता है मन से ना, मन में अज्ञानता की वजह से दुख का सृजन होता है। अज्ञान जब तक है, अज्ञानता जब तक है, तब तक दुख है। इसीलिए योग दर्शन में कहा गया, अनित्या शुचि दुखनात्मसु नित्य सुति सुखात्म ख्याति विद्या। अविद्या की परिभाषा की है, पंच क्लेश की उसमें चर्चा है। अविद्या, अस्मिता, राग द्वेष और अभिनिवेश, पंच क्लेश। बड़ा मार्के की बात है ये। अविद्या विपरीत समझ, विपरीत समझ, जो जैसा नहीं है उसको वैसा समझना, ये अविद्या है। अनित्य को नित्य मानना, असुचि को, अपवित्र को पवित्र मानना, दुख को सुख मानना और अनात्म को आत्मा मानना, यही अविद्या है। अब यही दुखों की जननी है। और भी जो क्लेश कहे ना, पंच क्लेश, अविद्या को भी क्लेश कहा गया। उसके बाद राग और द्वेष। राग कैसे पैदा होते हैं साहब? कैसे होते हैं? मन से, मन की अज्ञानता से। और कहा गया है अविद्या ही और ये चारों क्लेशों की जननी है। मन में अज्ञानता है, अविद्या है, तो राग भी होगा और द्वेष भी होगा और भय भी होगा। अभिनिवेश, गड़ा हुआ भय, मृत्यु का भय, किसी प्रकार का भी है, उसके किसी भी प्रकार का भय है, भय के मूल में अविद्या ही है। और जब तक ये रहेगा हम दुख मुक्त नहीं हो सकते। अहंकार भी करते हैं, अहंकार भी तो अविद्या ही का कारण है ना, अविद्या ही उसका कारण है। तो जब राग है, द्वेष है, भय है, अहंकार है, तो जीवन दुख मुक्त होगा कैसे? हो नहीं सकता। फिर इसीलिए कहते हैं कि दुखों की जनी, दुख की खानी, दुख का घर ये मन ही है, मन की अविद्या ही है। साहब उपाय बताते हैं अगला, तब बची हो जब राम ही जानी, तब बचोगे जब राम को जानोगे। जब राम को जान लोगे तो दुखों से बच सकते हो। बड़े मार्के की कथन है ये। राम सब जानते हैं, समझते हैं, सुनते हैं। राम क्या है? अब पारखी हैं, कबीर पंथ में तो है ही, अपने हृदय बसे ते ही राम न जाना। राम को जानने से ये दुख मिटेगा। कबीर साहब कहते हैं दुख से मुक्त तुम तभी हो सकते हो जब राम को जानोगे। और राम को जानना मतलब देह भाव का छूटना हो, देह के प्रति आसक्ति, आसक्ति पूर्वक जो देखना है, आसक्ति पूर्वक जो सुनना है, आसक्ति पूर्वक जो जीवन का व्यवहार है, वो समाप्त हो जाए तो राम को जानना है। महर्षि रमण के पास कोई भी जाता था, कोई समस्या लेकर जाता था, तो वो कहते थे कि अपने को जानो, मैं को जानो। बीतता है साहब, जानते हैं, बौद्धिक स्तर पर जानते तो हैं, सब जानते हैं। किसी के का शरीर छूट जाए और वहाँ जाते हैं, तब या तो कोई शरीर छूट गया है, वहाँ जा रहे हैं, तो उनको देख करके घर वालों को सांत्वना देते हैं कि भैया यही संसार का नियम है, पंछी आया है उसको जाना है। सब कहते हैं। ये बोध पाठ सबके दिमाग में सबके दिमाग में, सब कहते हैं। लेकिन वही घटना आपके घर में घट जाए तब वो बोध पाठ गायब हो जाता है। फिर बगल वाला आकर के समझाएगा आपको कि भैया संसार की यही रीत है, भैया हंसा तो आया है चला गया और उसको जाना ही था।
ये संसार का नियम है। जब हमको बोध है तो दूसरे वाले को समझाने की आवश्यकता क्या होती है? तो बौद्धिक स्तर पर ऊपरी ऊपर हम समझते हैं उस चीज को। इसीलिए साहब आगे बात कर रहे हैं, राम को जानना ही काफी नहीं है, राम ही जान युक्ति जो चलई। युक्ति ते फंदा नहीं पड़ी। अब क्लियर, राम को जानना ही काफी नहीं है, राम को जान करके युक्ति पूर्वक चलना है। और जो युक्ति पूर्वक चलता है ना, वही फंदा में नहीं पड़ता है, दुख के फंदा में वही नहीं पड़ता है जो युक्ति से चलता है। राम को जानना सैद्धांतिक स्तर पर है। अब एक बार समझ लें कि भाई देह नश्वर है और देह के अंदर जो बैठा है, जो अहम तत्व है, मैं तत्व है, चेतन तत्व है, वह मैं हूं। देह तो अलग है, देह तो घर है, देह तो खोल है, देह तो पर है। अब इस चीज को समझ लिए, अब उसके बाद जीना है ना साहब। अब ये बोधपात अंतर मन में आ जाए। अब कोई ऐसा कहने लगे, कहे, लेकिन थोड़ी थोड़ी बातों में बिलबिलावे, थोड़ी थोड़ी बातों में दुखी हो, खींचे, द्वेष करे, घृणा करे, राग करे, तू मैं करे, लोभ करे, तब कैसे समझाओ? कैसे जाना मैं को? कैसे जाना राम को? युक्ति से कोई भी काम करते हैं तो बड़ा सरल ढंग से होता है। युक्ति पूर्वक जीना है। जब मैं देह नहीं हूं, जब मैं देह मेरा नहीं है, तो मैं क्यों राग करूं? अभी मैं जब ग्वालियर से आया तो एक कार्यक्रम में गया था, उसी के लिए आया था मैं। नहीं तो मुझे तो ग्वालियर उधर से मुरैना से दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ जाना था। आज से एक महीना पहले 16 तारीख को, शायद 16 दिसंबर को एक जगह कार्यक्रम हुआ था गड़ोथ में। जो कबीर पारक सिद्धांत के महापुरुष के 6 चित्र रहते हैं ना, उसको बनाने वाले दीप सिंह भाई, उनके यहाँ कार्यक्रम था। बड़ा अच्छा कार्यक्रम हुआ था। 16 को कार्यक्रम पूरा हुआ है और 17 को वो जो रूप सिंह भाई कि उसके पुत्र का एक्सीडेंट हुआ और उसी में चल बसे। एक्सीडेंट हुआ, स्पॉट पर ही मर गए, शरीर छूट गया। बता रहे थे ऐसे तो कोई कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुआ था। कहे मैं तो सुना था कि हार्ट में लगा, हार्ट वार्ट में कुछ नहीं लगा था। कहे ना खून आया ना कुछ नहीं, तो कहे ब्रेन के नस ही फट गया। और सामने से कोई और मतलब पति पत्नी आ रहे थे तो वो आपस में टकरा गए। वो लोग भी घायल रहे लेकिन वो लोग ठीक ठाक हैं। अब ये चल बसा। 3 बच्चे हैं। लड़का शायद मेरे ख्याल से 14-15 साल का होगा। अब एक बेटियां है 12 साल की है और एक छोटी है 7-1 साल की होगी। पूरा जब हम गए, हम लोग तो दूसरी जगह चले गए थे कार्यक्रम करके, हम फिर वापस आए और वहाँ मिलने के लिए गए। उफ, रुदन, दुख, रो रहे हैं। और माताएं का जो रोने का रोते हैं, ये भाव प्रधान हृदय रहता है। इतना तड़फ देखने का मन नहीं करता था, इतना विचलन, इतना दुख। तो वो जो रूप सिंह भाई के कंधे पर मैं हाथ रखा तो उन्होंने कहा कि साहब मैं जानता हूँ मुझे कुछ उतना है नहीं, संसार हो गया हो गया। ये उनकी बात थी। वास्तव में कभी कभी मैं सोचता हूँ ना, तो कोई आदमी दूसरे के लिए नहीं रोता है, ये समझ लीजिए। दूसरे के लिए नहीं रोता है, अपने लिए रोता है। कोई अपना मर जाए, कोई अपना मर जाए जिनसे आपका संबंध है, जिनसे आपका जुड़ाव है, जिनसे आपका स्वार्थ है, वो अचानक चला जाए तो आप उनके लिए वो चले गए इसलिए नहीं रोते हैं, बल्कि उनके अभाव से आपके जीवन में जो परेशानी आने वाली है उसको लेकर रोते हैं। सही बात है। कोई दूसरे के लिए नहीं रोता है,
अपने लिए रोता है। लेकिन जो समझदार रहते हैं वो समझते हैं, हो गया भाई, अब क्या करें। अब उनके ऊपर वो लड़का था, सब संभालने वाला, खेती बाड़ी और धंधा है, सब कुछ संभालने वाला था। अभी भी भाई तो रिटायर्ड टीचर थे और रिटायर हो गए हैं। लेकिन निश्चित ही चाहे जिस प्रकार से हो, देख करके बड़ा अटपटा लगता है। लेकिन समय वो घाव को भरता भी जाता है। जो तड़प उस समय थी, इस समय नहीं थी। 1 महीना बाद प्रोग्राम में गए थे, वो नहीं थी, और 2 साल बाद देखेंगे तो बिल्कुल नहीं रहेगी। एक जगह और एक भाई का शरीर छूट गया तो इतने तड़फ, इतने रो रहे थे, और उस समय मैं नहीं जा पाया, बहुत दुखी थे। और 2 साल के बाद में गया तो पता ही नहीं चला कि कुछ हुआ है। उसकी पत्नी आई मेरे पास में और हंस करके बात कर रही है। अब मैं भाई पहली बार आया हूँ, उनके शरीर छूटे बाद मैं गमगीन हूँ और वो हंस रही है। तो समय के साथ सब भर भी जाता है। लेकिन इतनी बात है कि जहाँ कहीं भी हमारा स्वार्थ लगा रहता है ना, हमारी स्वार्थ भावना रहती है, वहीं से ज़्यादा धक्का लगता है। तो कोई किसी के नहीं रोता है। ये न समझे कि आप मर जाएंगे तो ये लोग मेरे लिए रोएंगे। कोई किसी के लिए नहीं रोता साहब। अब यही अविद्या प्रपंच में पढ़ते हैं, मेरा 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 करके हाय हाय करके मरते हैं। ठीक है, अपना जैसे कि हमारा सामाजिक जीवन है, हमारा कर्तव्य है, तो एक दूसरे के प्रति जो दायित्व है उसको पूरा करना चाहिए। लेकिन जहाँ कहीं अगर हम मोह बढ़ाए, जहाँ कहीं हम प्रपंच में पड़े, दुख वहीं से पैदा होना है, कोई नहीं रोक पाएगा। इसलिए कहते हैं युक्तिपूर्वक चलना। गुरुदेव जी एक युक्ति बताते हैं बढ़िया से, व्यवहार में समझो कि सब मेरा है और परमार्थ में समझो कि कोई मेरा नहीं। दिन भर में एक बार ऐसे कुछ करिए, ऐसे कुछ सोचिए, ऐसे कुछ स्थिति में आइए कि समझो कि कोई मेरा नहीं है, कोई मेरा नहीं। इतिहास गवाह है। रमण महर्षि के बारे में बताया जाता है, एक बार वो लेटे और मौत के बारे में जोर से ख्याल किए, भावना किए कि मैं मर गया हूं। ऐसे अचानक उनके मन में आया, मैं मर गया हूं और देख रहा हूं, मरा हुआ है और अलग होकर के देख रहा है, समझो भाव से। तो क्या, अरे मैं मर गया हूं और देख रहा हूं, मतलब मैं अलग हूं शरीर से। उनके अंदर जागरण पैदा हो जाती है और फिर वो चला जाता है, वो सब कुछ छोड़ करके फिर वो साधना में लग गया। किशोर अवस्था थी उनकी। तो कहीं कुछ समय ऐसा निकालिए कि आप समझिए कि कुछ मेरा नहीं है। एक पद बोलते ना, साखी है, नींद निशानी मौत की, उठ कबीरा जाग, और रसायन छाण के राम रसायन लाग। नींद निशानी मौत की, नींद मौत की निशानी है, इसलिए उठ कबीरा जाग। हे कबीरा, हे लोगों, जग जाओ। आप जब 4-6 घंटे रोज नींद में जाते हैं ना, समझो मौत में ही चले गए। मौत में जाते हैं, कुछ भी याद नहीं रहता है, भूल जाते हैं सदा सदा के लिए। नींद में जाते हैं उस समय भी भूल जाते हैं, कुछ याद रहता है क्या? नींद और मौत में साम्यता है, इसलिए कहते हैं ना, नींद छोटी मौत है, नींद छोटी मौत है और मौत बड़ी नींद है। समझ रहे ना, मौत छोटी नींद है, यानी नींद छोटी मौत है और मौत बड़ी नींद है। एक दिन तो होना है ना। तो इसलिए कहते हैं, गुरुदेव जी प्रायः कहा करते थे कि जाओ बिस्तर में और समझो कि सब कुछ समाप्त हो गया और होना है, होना है। 4-6 घंटे के लिए हम उसके आगोश में चले ही जाते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं। इसलिए हमारे एक संत कहा करते थे, आंख खुली तो सपना गया, आंख खुली तो सपना गया, आंख ढपी तो अपना गया, और 2 दिन का मेहमान है, सांस रुकी तो दफना गया। ये सच्चाई है।
तो कुछ क्षण होकर के आप, इसलिए कहते हैं व्यवहार में, गुरुदेव जी कहा करते थे इसको कि व्यवहार में समझो कि सब हमारे हैं और परमार्थ में समझो कि कोई मेरा नहीं है। अब एक समय आप जैसे बिस्तर पर हो और शरीर को ढीला छोड़ दो, ढीला, और रिलैक्स होकर के अपने आप केवल साक्षी भाव से आप अपने शरीर को ही देखिए। शरीर को देखने का मतलब, देखने वाला कौन? इसका मतलब शरीर अलग है, आप अलग हो, आप शरीर नहीं हो। आप सजग चित्त से देखिए उसको, और अद्भुत फीलिंग आएगी। फिर जब शरीर को आप अलग देखना शुरू करेंगे ना, तो शरीर संबंधी प्राणी पदार्थ और जिन बातों के लिए आप उलझ रहे थे वो सब अलग हो जाएगा, फिर सब अलग हो जाएगा। और जिन बातों के लिए आज उलझ रहे थे ना, कल वो उलझन नहीं रहेगी। फिर हमारा तो ऐसा चित्त का मतलब एक बेवकूफ़ीपन होता है, पाजीपन होता है कि कई बातें होती है, 4 दिन 6 दिन 2 महीना 4 महीना उन बातों को पकड़े रहते हैं, खींचे रहते हैं। कब घटनाएं घट गई, अब दुख भोग रहे हैं। आज भी दुख भोगते हैं। अब दुख भोगने के लिए अपने आप को बनाए हो, तैयार ही कर रहे हो, तो भोगो। इसलिए कहते हैं ना कि आप जो चाहते वो नहीं मिलता है, आप जो चाहते हैं वो नहीं मिलता है, जिसके योग्य आप होते हैं वह आपको मिलता है। हम सुख भले चाहते हों, लेकिन सुख के योग्य हैं ही नहीं, तो सुख कहां से मिलेगा? फिर सुख के योग्य नहीं है, अपने आप में वो योग्यता हासिल करना होगा। हम सुख योग्य बने तो साहब कहते हैं, राम ही जान युक्ति जो चलिए। अब युक्ति ते फंदा नहीं पड़ी, युक्ति पूर्वक चलना मतलब जीवन में जो भी व्यवहार, जो भी काम करें उस समय वही साक्षी है। अभी हम लोग सुन भी रहे थे कि जैसे कि जो भी करें, जैसे कि अब नमस्कार करने वाली बात है, मैं तो कहता हूँ हर आदमी को, जब भी मैं कहीं जाता हूँ तो ये बात कहता हूँ, आप सवेरे उठते हैं ना तो सबके प्रति धन्यवाद ज्ञापित करिए। बड़े बुजुर्गों के प्रति आप नमस्कार का भाव करिए कि मैं अपने इष्ट को याद करिए, बड़े बुजुर्गों को याद करिए, माता पिता को याद करिए, धन्यवाद ज्ञापित करिए, प्रणाम करिए उनको, और सबके प्रति मंगल भावना करिए। सब सुखी हों, सब निरोग हों, सब आनंदमय हो, सबका कल्याण हो, इस संसार में कोई दुखी ना हो। क्या जाता है? लेकिन इतना करोगे ना, आपके मन में प्रसन्नता आएगी, आपको अच्छा लगेगा। मैं तो बहुत दिनों से कह रहा हूं, करते हो नहीं? बहुत दिनों से ये चीज कर रहा हूं, ये बता रहा हूं, ये आपके चित्त शुद्धि, हमारे चित्त शुद्धि का साधन है। निश्चित है साहब, हम जीवन में चाहे कितना भी सावधान रहें, लेकिन ये मन का पाजीपन है ना, कहीं ना कहीं अटका देता है। एक कोई उपलब्ध पुरुष है, कोई है, बात उसकी अलग है, कोई संत पुरुष है जो उस पर जी रहे हैं, उनकी बात अलग है, लेकिन सामान्य मनुष्यों का तो होता ही है, चाहे कितना भी प्रयास करें, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जाता है। कई बार मैं कई लोग सुनता, अरे यार मेरा मन नहीं था लेकिन क्या करूं, इतना मतलब गाली दे दिया, अचानक मैं गाली दे दिया। अचानक कैसे गाली दे दिए? और कोई किसी पर गुस्सा किया, मार पीट दिया, अरे यार कैसे, तुम समझदार आदमी हो, कैसे क्या? अरे यार मैं देख करके सहन नहीं हुआ, पता नहीं कैसे हो गया। हो जाता है ना। और बाद में पेट भर के हम पछताते भी हैं, दुखी भी होते हैं। इसीलिए कई परंपरा में क्षमा मांगने की प्रथा है कि क्षमा मांगिए। इसलिए सूत्र याद करिए, चित्त शुद्धि के लिए बढ़िया है। आप रात में आप जब सोने के लिए चलते हैं, बिस्तर पर अपने आप को ढीला छोड़ दीजिए या फिर बैठ जाइए, रिलैक्स होकर के शरीर को रिलैक्स हो जाइए, कर लीजिए, और मन को भी, और आप क्षमा का भाव करिए। एक तो अपने प्रति भी, कई बार तो होता है कि हमसे कुछ गलती हो गई है ना, पहले गलती हो गई तो हम अपने आप को भी क्षमा नहीं कर पाते हैं। जब अपने को क्षमा नहीं कर पाएंगे तो दूसरे क्या क्षमा कर पाएंगे?
चाहे कितनी बड़ी से बड़ी गलती हो गई है, कितना बड़ा से बड़ा पाप कहते हैं, ऐसा भी हो गया हो, लेकिन पहली बात है अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया, उसको समझ लिया, तो अपने आप को क्षमा कर दो और दूसरे के प्रति भी क्षमा का भाव। तो ये भाव होता है कि सबके प्रति मन वचन कर्म से किसी ने मेरे प्रति भी कुछ भी किया, दिल से क्षमा करता हूं। ये भी मध्यम स्तर की बात है। एक उच्च स्तर में होता है कि किसी के प्रति गलती की बातें नहीं आती है फिर। तो कहे कि सबके प्रति क्षमा का भाव, और आप मन से आप प्रार्थना करके किसी के प्रति आप ख्याल भी कर सकते हो। अगर कहीं कोई आपके साथ में बुरा व्यवहार किया या नहीं, आपने किसी को डांट दिया, कुछ किया, किसी के प्रति आपसे गलती हो गई, उसको ख्याल कर लीजिए और दिल से उसे क्षमा मांग लीजिए। इतना करने से आप जब सोएंगे बढ़िया से नींद आएगी, बढ़िया नींद आएगी, रिलैक्स होगा। और सवेरे उठने के बाद में सबके प्रति धन्यवाद, सबके प्रति प्रणाम, शुभकामना, आप ये करते चलिए। क्योंकि ये जो सद्गुण का संचय है ना, सत्व का संचय है, धीरे धीरे होता है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। अब ये जब करते चलते हैं तो कहते हैं कि भाई कोई बाहरी शक्ति कुछ कर रही है। बाहरी शक्ति कुछ नहीं करती है साहब, कुछ नहीं करती। आपकी ही शक्ति है, आंतरिक शक्ति है। आपके अंदर ही जो मानसिक शक्ति, आंतरिक शक्ति, मानसिक शक्ति दूषित हो जाती है, तभी आपके अंदर दुख पैदा होता है। इसलिए अपने सत्व को, अपने अंतःकरण को पवित्र करना खास बात है। अब यही युक्ति है। फिर देखते चलते, खाते पीते, जीते उठते बैठते, फिर सावधानी रखें, सजगता रखें, होश रखें, और ये करते चलेंगे तो आगे जीवन भी अच्छा होता जाएगा। दूसरी बात है कि सत्संग भजन की आवश्यकता है। अब कई बार होता है कि वही चीज़ है, जानते हैं लेकिन भूल जाते हैं, तो बार बार सत्संग की आवश्यकता होती है, सुनने की आवश्यकता होती है, एक टकोर की आवश्यकता होती है। तो कबीर साहब की जो पंक्ति आप ध्यान दीजिए, बहुत दुख 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 की खानी, तब बची हो जब राम ही जाने। राम ही जान युक्ति जो चलई, अब युक्ति ते फंदा नहीं पड़ी। साहब कहते हैं युक्ति से जो चलेगा वो फंदा में नहीं पड़ेगा। अगर हम फंदे में हैं, अब एनालिसिस करना है, यदि मैं दुखी हूँ इसका मतलब युक्ति से नहीं चल रहा हूँ, है ना? साफ निर्णय है, एक गणित है, विज्ञान है। यदि मैं दुखी हूँ तो युक्ति से नहीं चल रहा हूँ, और युक्ति से नहीं चल रहा हूँ इसलिए दुखी हूँ, तो युक्ति से चलने का प्रयास करना। बोलो सद्गुरुदेव। अभी हम सब सद्गुरु कबीर साहब के एक